Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about amino acid, classification of amino acid and after that amino acid का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे और उसके बाद में हम लोगों ने उसका कॉन्फ़िगरेशन देखे थे और उसके बाद हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को एक्सप्लेन किए थे. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड दैट वाज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड. लेकिन अभी मुझे पढ़ना है अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाले जो स्पेसीज है उसे हम लोग कहेंगे पेप्टाइड्स. सो पेप्टाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पेप्टाइड्स ये क्या है. सर पेप्टाइड्स आर द कंडेंस्ड मॉलिक्यूल और पेप्टाइड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which is formed by the combination of अल्फा अमाइनो एसिड. तो ये अल्फा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार होंगे उसे हम लोग कहेंगे पेप्टाइड्स. अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे जहाँ पर कार्बन के साथ लगा हुआ था एक H एक R. उसके बाद में वैसे ही राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ मैं COOH और लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ मैं NH2. तो ये था आपका अल्फा अमाइनो एसिड. लेकिन यही जैसे कि अल्फा अमाइनो एसिड का भी ये मॉलिक्यूल हो गया न्यूट्रल टाइप का मॉलिक्यूल हम लोगों ने कहे जहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं. लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है डाइपोलर ज्विटर आयन के फॉर्म में, मतलब RCH COO माइनस और यहाँ पर आ जाता है NH3 प्लस. मतलब एक एंड पर आप कहो कि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक एंड पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कहो एक एंड पर NH3 प्लस प्रेजेंट है या एक एंड पर COO माइनस प्रेजेंट है. बात एक ही हो जाएगी सर. सो मैंने ये अल्फा अमाइनो एसिड लिया. अभी मैं क्या करता हूँ अल्फा अमाइनो एसिड फिर से दूसरा ले लेता हूँ. दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड जहाँ पर CH R राइट हैंड साइड में मैं फिर से लिख रहा हूँ COOH, लेफ्ट हैंड साइड में मैं फिर से लिख रहा हूँ NH2. तो अभी ये एक दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड. ऐसे मैं और भी अमाइनो एसिड यहाँ पर लिख सकता हूँ. फिर से मैं अमाइनो एसिड अगर ड्रॉ करने जाता हूँ सो RCH C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पर वैसे ही NH2. सर यहाँ पर अभी एक अमाइनो एसिड का राइट हैंड साइड पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप और वैसे ही एडजेसेंट अमाइनो एसिड पर लगा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक अमाइनो ग्रुप. सो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइनो एसिड का H इस तरीके से बाहर यदि निकालते हो तो मैंने यहाँ पर 3 ही अल्फा अमाइनो एसिड लिया. ऐसे आप लोग 300 अल्फा अमाइनो एसिड ले सकते हो. सो अल्फा अमाइनो एसिड और ये अल्फा अमाइनो एसिड में अल्फा अमाइनो एसिड क्योंकि बाइफंक्शनल मॉलिक्यूल है तो एक अल्फा अमाइनो एसिड के COOH का OH दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ में इंटरैक्ट होगा और वाइस वर्सा. और इंटरैक्शन के बाद सर वहाँ पर अब कंडेंसेशन होगा. 2 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो जाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर. सो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ OHH को. सो OHH H2O बाहर निकलने के बाद अब ये जो हालात बनी है ये कुछ इस तरीके से रहेगी. कार्बन की वैलेंसी जहाँ 4 होती है यहाँ पर कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाते दिख रहा है. नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाता है 2 ही बॉन्ड बनाते दिख रहा है. मतलब नया बॉन्ड तैयार हो रहा है CONH बॉन्ड. यहाँ पर भी वैसे ही नया बॉन्ड बनने जा रहा है CONH बॉन्ड. और ये CONH बॉन्ड को ही कहा जाता है अमाइड बॉन्ड. ये अमाइड बॉन्ड कहलाता है या फिर हम लोग कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है सर. ये पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये जो कुछ भी मॉलिक्यूल बने हैं अब 3 ही अल्फा अमाइनो एसिड लिए. आप लोग 2 ले सकते थे, आप 4 ले सकते थे, आप 400 ले सकते थे, आप 4000 ले सकते थे. तो ये अल्फा अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन से और CONH जैसा अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड रहने वाले मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पेप्टाइड्स. सो पेप्टाइड्स आर द
amides which are formed by the condensation of carboxylic group of one amino acid. Peptides are the condensation product or the amides which are formed by the condensation of carboxylic group of one amino acid and amino group of another amino acid. So these are called as peptide. और पेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। तो ये रहा CONH, CONH मतलब पेप्टाइड लिंकेज। सो अब हम लोग कहेंगे कि ये पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं? एक है, यहाँ दो है। तो सर यदि दो ही अमाइनो एसिड रहते तो एक ही पेप्टाइड लिंकेज रहता, तीन अमाइनो एसिड है तो दो पेप्टाइड लिंकेज है, चार अमाइनो एसिड है तो फिर तीन पेप्टाइड लिंकेज रहते। तो सर ये कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ है पेप्टाइड? सर ये तो वैसे तीन अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बना हुआ है। सो ऐसे कितने अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है पेप्टाइड, उसके बेसिस पर पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। So classification of peptide depending upon the number of amino acid present in that peptide. क्यों पेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और तय करेगा कि उस पेप्टाइड को क्या कहना। यदि दो अमाइनो एसिड से बनता है अगर पेप्टाइड तो उसे कहा जाएगा डाइपेप्टाइड। यदि तीन अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है अमाइनो एसिड तो उसे कहा जाएगा ट्राइपेप्टाइड। यदि चार अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है अमाइनो एसिड तो उसे कहा जाएगा टेट्रापेप्टाइड। और वैसे ही यदि पांच अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है तो पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड एंड सो ऑन अप टू पॉलीपेप्टाइड। सो पॉलीपेप्टाइड में क्या डिस्क्रिप्शन देंगे? सो इन पॉलीपेप्टाइड्स n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। n नंबर मतलब सर कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं है, सर वो रह सकता है, सर कितना वो रह सकता है 10 से लेकर से 100 तक, या 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन रह सकता है पॉलीपेप्टाइड्स में। सो डाइपेप्टाइड के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो? यदि आपको 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द गिवन पेप्टाइड दीज आर क्लासिफाइड इनटू डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, tetrapeptide and polypeptide. In dipeptide or dipeptides are those peptides which are formed by the combination of two amino acid. So these are called as a dipeptides. अब यहाँ पर डाइपेप्टाइड का अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ मैं, so CHR, C डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पर NH, ऐसे लिख देता हूं मैं NH2। वैसे दूसरा अमाइनो एसिड अगर मैं राइट हैंड साइड में लिखता हूं, यहां पर जगह नहीं होगी, तो यहां पर मैं डाइपेप्टाइड के बारे में लिख रहा हूं CHR और यहां C डबल बॉन्ड OH, यहां पर NH2 और वैसे ही दूसरे साइड में लिखता हूं मैं CHR, C डबल बॉन्ड OH और यहां पर भी लिखता हूं NHH मतलब NH2। तो यहां पर H2O बाहर निकाल दोगे, H2O बाहर निकालने के बाद सर ये बन गया दो अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ पेप्टाइड, इसलिए मैं इसे कहूंगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइपेप्टाइड। अब ये R के जगह पर आप H लो, CH3 ले सकते हो, H लोगे तो ग्लाइसिन होगा, CH3 लोगे एलेनिन होगा, CH2COOH लोगे तो एस्पार्टिक एसिड होगा। सर CH2 4 टाइम्स NH2 अगर लोगे तो फिर वो लाइसिन बन जाएगा सर। सो इस तरीके से ये R की वैल्यू तय करती है कि ये अमाइनो एसिड कौन से है। सो सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ डाइपेप्टाइड्स आर दोज पेप्टाइड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड। उसके बाद ट्राइपेप्टाइड, दीज आर द पेप्टाइड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ
3 सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड, वो सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहूँ मैं CHR, लेफ्ट हैंड साइड में NH2, राइट हैंड साइड में COOH, वैसे ही फिर से एक अमाइनो एसिड यहाँ पर अगर लिखने जाता हूँ मैं, सो यहाँ पर CHR NHH मतलब NH2 COOH, ये 2 अमाइनो एसिड लिखा। वैसे मैं तीसरा अमाइनो एसिड इधर लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में CHR C डबल बॉन्ड OOH NH2। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी पहले अमाइनो एसिड के COOH का OH और यहाँ का H, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा, NH, तो ये बन गया CONH लिंकेज। यहाँ पर भी OH H बाहर निकलेगा, CONH लिंकेज। सर ये बन गया ट्राइपेप्टाइड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड। ये तीनों के तीनों सेम रह सकते हैं, ये तीनों के तीनों डिफरेंट रह सकते हैं, ये दोनों सेम, ये अकेला डिफरेंट, ये 2 सेम, ये अकेला डिफरेंट, ये 2 सेम, ये अकेला डिफरेंट। ऐसी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है सर पेप्टाइड्स की। वैसे ही सिमिलरली द टेट्रापेप्टाइड्स आर द पेप्टाइड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अमाइनो एसिड बाय 3 पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि 4 अमाइनो एसिड रहेंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे। सो दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 amino acid, and in this way polypeptides are the peptides which are formed by the combination of n number of amino acid. So n ये कोई इनफाइनाइट नंबर वाली वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ डेफिनाइट है, लेकिन n की वैल्यू ये सर 10 से लेकर तो 10 के बाद में रह सकती है। सो n अमाइनो एसिड। अभी यदि मैं अगर पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर फिर से मैं लिखूंगा NH2, यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं जहां पर जगह नहीं है तो। सो NH2 CHR COOH, वैसे ही फिर से NHH मतलब NH2 CHR COOH, वैसे ही NHH मतलब NH2 CHR COOH, वैसे ही NHH CHR COOH, और ऐसे ही ढेर सारे मैं अमाइनो एसिड यहाँ पर लिख सकता हूँ NHH CHR C डबल बॉन्ड OOH। सर यहाँ तो आपने 1 2 3 4 5 ही लिखे, ऐसे 500 ड्रॉ कर सकता था मैं। सो यहाँ का OH यहाँ का H निकल गया, बन गया CONHR। यहाँ पर भी OH और H निकल गया, बन गया CONHR। यहाँ पर भी OH और H निकल गया, बन गया CONHR। एंड इन द सेम वे यहाँ पर सिर्फ 5 ही अमाइनो एसिड ड्रॉ किए सर आपने, आप ऐसे 500 अमाइनो एसिड ड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा, रिपीट क्या क्या बार बार हो रहा है। सो रिपीट हो रहा है, मान के चलो कि NH2CHRCO, और अब ये NHCHRCO पार्ट ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं तो फिर आप लोग ये आखिरी वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, ये आखिरी वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ करो और बीच में सिर्फ इतना ही पोर्शन लिख दो। सो n की वैल्यू सर ये फाइनाइट ही है लेकिन फिक्स नहीं है सर, वो 10 से लेकर तो 10 से ज़्यादा रह सकती है, 100 रह सकती है, 1000 रह सकती है। सो ये हो गया सर पॉलीपेप्टाइड चेन का डिस्क्रिप्शन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन में एक चीज़ देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है फ्री, राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप लोग कह सकते हो कि इन पेप्टाइड्स या फिर इन पॉलीपेप्टाइड्स one amino acid is present on left hand side with free amino group, basic amino group, and the one right hand side have one acidic COOH group। लेकिन यदि आप ज्यूटर आयन का कंसेप्ट अगर यूज करते हो तो यहाँ का H निकाल दोगे, बनाओगे COO- और यहाँ पर बनाओगे NH3+।
तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इन पेप्टाइड्स और इन पॉलीपेप्टाइड्स in polypeptide chain or in peptide chain there is a amino acid on extreme left hand side which have free NH3 plus group and one amino acid is present on extreme right hand side which have free COO minus group. So in these polypeptide chain, whatever the amino acid present on the extreme left hand side that having free amino group, so these amino acid is called as N टर्मिनल अमाइनो एसिड, क्योंकि उसका नाइट्रोजन प्रेजेंट रहने वाला NH3 प्लस ग्रुप ये फ्री है लेफ्ट हैंड साइड वाला. सो सच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज N टर्मिनल अमाइनो एसिड. वैसे ही यदि मैं राइट हैंड साइड के तरफ अगर चलता हूं, सो द अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड चेन विच हैव COOH ग्रुप फ्री or free COO minus group, so these are called as, these amino acid is called as C for carbon, कार्बन रहने वाला COO माइनस फ्री है. सो दीज अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज C टर्मिनल अमाइनो एसिड. तो ये बन गया सर C टर्मिनल अमाइनो एसिड. तो पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में हमने, पेप्टाइड के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिए कि दीज आर द कंडेंसेशन मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more alpha amino acid. They have a CONH peptide bond और अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किए कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड. डाइपेप्टाइड, this peptide is formed by the combination of 2 amino acid. Example, tripeptide, this tripeptide is formed by the combination of 3 amino acid. Tetrapeptide, this peptide is formed by the combination of 4 amino acid. And polypeptide, these peptides are formed by the combination of n number of amino acid. So while drawing the peptide chain or polypeptide chain, we observe that there is on extreme left hand side of the polypeptide chain there is one amino acid having free NH2 group or free NH3 plus group, and such type of amino acid having free NH3 plus group on extreme left hand side of chain is called as N terminal amino acid. And the amino acid which is present on the extreme right hand side of the polypeptide chain having COO minus group free is called as C टर्मिनल अमाइनो एसिड. नाउ सर पेप्टाइड को फिर से मैं दूसरे पार्ट में भी दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूं. सो क्लासिफिकेशन बाय अनदर टाइप, दूसरे टाइप से भी मैं उसका क्लासिफिकेशन कर सकता हूं. वो क्लासिफिकेशन किस तरीके का है? सो सर पहला जो टाइप रहेगा उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स. सो ओलिगोपेप्टाइड्स की अगर बात करते हैं, सो ओलिगोपेप्टाइड्स आर द पेप्टाइड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 9 अमाइनो एसिड. सो ओलिगोपेप्टाइड्स में 2 से 9 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं. 2 से 9, उसमें डाइपेप्टाइड आया, ट्राइपेप्टाइड आया, टेट्रापेप्टाइड आया, पेंटापेप्टाइड आया, हेक्सापेप्टाइड आया. इस तरीके से 9 अमाइनो एसिड तक. सो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नूना पेप्टाइड, दीज आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑलिगोपेप्टाइड्स. ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है कि ऑलिगोपेप्टाइड्स कंटेन फिल इन द ब्लैंक 2 to 9 अल्फा अमाइनो एसिड. सेकेंड हम लोग देखते हैं पॉलीपेप्टाइड. So polypeptides are the peptides which are formed by the combination of 10 amino acid और 10 से लेकर तो 100 तक रह सकते हैं. मतलब ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 10 से लेकर तो 100 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सर उन्हें कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 एटॉमिक मास यूनिट रह सकता है. और यदि आपके पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा है, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद यदि आप लोगों को 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड अगर मिलते हैं, ये अमाइनो एसिड कब मिलते हैं? अमाइनो एसिड तभी मिलते हैं जब आप कोई पेप्टाइड का
एसिड बेस या एंजाइम की मदद से हाइड्रोलिसिस करते हो और उसके फ्रैगमेंट गिराते हो। तो यदि ऐसा कोई आपके पास में पेप्टाइड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड अगर मिलते हैं, मतलब उस पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा है, इसका मतलब वो पेप्टाइड को अब हम लोग मोर स्पेशली कहेंगे प्रोटीन्स। सो 3 तरीके से डिवाइड किया मैंने। सो प्रोटीन्स आर द पेप्टाइड्स विच हैव मोर देन 100 अमाइनो एसिड। सो 2 से 9 अगर अमाइनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड चेन है तो उसको ओलिगोपेप्टाइड कहो। 10 से लेकर तो 100 तक के अमाइनो एसिड की अगर चेन्स है तो आप लोग कहोगे सर वो पॉलीपेप्टाइड है। और ऐसा पेप्टाइड जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल सकते हैं, उनको कहा जाता है प्रोटीन्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। बट ट्रूली प्रैक्टिकली अगर एक बात बताई जाए, सो देर इज नो डिमार्केशन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन में रह सकती है, या प्रोटीन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ प्रोटीन रह सकता है, या ऐसे 10 पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्रोटीन भी रह सकता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ जो मॉलिक्यूल है उसको भी प्रोटीन कहा जा सकता है। इट मीन्स दैट प्रैक्टिकली देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ठीक है। सो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर रहता है। तो ये हो गया सर पेप्टाइड्स का मतलब, और पेप्टाइड्स का 2 तरीके से मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी कोई पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पेप्टाइड का ही एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड। सो जब कभी कोई पेप्टाइड चेन बनती है तो पेप्टाइड चेन किससे बनी है? अल्फा अमाइनो एसिड से। सो उस पेप्टाइड चेन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में बेशक एक ऐसा अमाइनो एसिड दिखेगा जिसमें फ्री NH3 प्लस ग्रुप है। सो द अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन द पेप्टाइड चेन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड एंड हैविंग फ्री NH3 प्लस ग्रुप इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो इसको मैं एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कहूंगा। सो मैं अभी चल रहा हूं किसके तरफ? सो मैं अभी चल रहा हूं नॉमेनक्लेचर के तरफ। कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो यहां पर अब हमारी हेडिंग छोटी सी सब हेडिंग बन गई, नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड चेन। नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सो अब सबसे पहले तो अगर पूछेगा आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड चेन, तो हम लोग कहेंगे सर पेप्टाइड चेन की डेफिनेशन बताएंगे कि पेप्टाइड्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more same or different type of amino acid, and these amino acids are linked together by amide bond by peptide linkage. So whenever the peptide linkage is formed, there is one amino acid on the extreme left hand side of the peptide chain which have free NH3 plus group. That amino acid is called as N-terminal amino acid, and on extreme right hand side there is one amino acid which have free COO minus group, and that is called as C-terminal amino एसिड। सो अब हम लोग कहेंगे कि जब कभी कोई पेप्टाइड चेन का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, या सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर के लिए। सो जैसे कि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लेता हूँ CHR, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं COOH। अब मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, NH2। ये रहा एक अमाइनो एसिड। दूसरा अमाइनो एसिड CHR, C डबल बॉन्ड O, OH, NH2। तो ये जो अमाइनो एसिड है, यदि मैं ये R के जगह पर H लिख दूं तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। एंड होता है INE से, और ये भी वैसे ही ग्लाइसिन ही लिख देता हूं। H 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूं। नहीं तो फिर ऐसे भी तो हो सकता था सर कि आप ये दोनों ग्लाइसिन लेने की बजाय, ये रहा एक अमाइनो एसिड,
और ये दूसरा अमाइनो एसिड CHR, C डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पर ऐसे ही NH2। तो सर यहाँ पर R के जगह पर CH3 ले लो, R के जगह पर CH3 ले लो, तो ये भी बन जाता है एलेनिन और ये भी है एलेनिन। मतलब देखो दो ही अमाइनो एसिड लिया, दो ही अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बनाना है मुझे, लेकिन देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो रही है। दोनों के दोनों सेम रह सकते हैं, दोनों के दोनों सेम रह सकते हैं, नहीं तो फिर दोनों डिफरेंट रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं CHR, C डबल बॉन्ड O, OH, NH2। यहाँ पर वैसे ही CHR, NH2, COOH। सर ऐसे भी हो सकता है कि पहला ग्लाइसिन रहे, दूसरा एलेनिन रहे। पॉसिबिलिटी नंबर 3, देखते जाओ कितनी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। सर दो ही अमाइनो एसिड दिया मैंने आपको, ऐसे तो हमारे नाइट्रोजिनस मतलब ऐसे प्रोटीनिशियस 20 अमाइनो एसिड हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन दो अमाइनो एसिड के ही देखो कितने सारे पेप्टाइड्स बन सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे भी हो सकता है सर, यहाँ पर जगह नहीं होगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ डी एग्जाम्पल, कि एक अमाइनो एसिड लिया आपने NH2, CHR, C डबल बॉन्ड O, OH, वैसे ही CHR, C डबल बॉन्ड O, OH, NH2। तो सर ये भी आप ये अभी एक काम करो, यहाँ ग्लाइसिन पहले लिए थे और ये एलेनिन आपने बाद में लिए। अब यहाँ पर एक काम करो सर, पहले एलेनिन ले लो, पहले एलेनिन ले लेते हैं और दूसरी बार हम लोग ले लेते हैं ग्लाइसिन। तो देखो कितनी बार कॉम्बिनेशन बन गया है। अमाइनो एसिड दो ही दिया, अमाइनो एसिड मैंने दो ही दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी कितने प्रकार की क्रिएट हो रही है। सर ये 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो अगर 3 अमाइनो एसिड देता तो सोचो आप कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती थी। अगर मैं आपको 5 अमाइनो एसिड देता और कहता कि मुझे पेप्टाइड बनाकर दिखाओ, तो सोचो आप खुद ही खुद मन में कि कितनी पेप्टाइड बन सकते थे। मतलब पॉसिबिलिटी ढेर सारी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पेप्टाइड बनाते जा रहा हूं। यहाँ का OH, यहाँ का H बन गया सर ये पेप्टाइड। किन से बना? ग्लाइसिन ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से, ग्लाइसिन ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से बना। सर सेकेंड अमाइनो एसिड, सेकेंड पेप्टाइड CONH, सर ये बना एलेनिन एलेनिन के कॉम्बिनेशन से। तीसरा सर OH निकाल दोगे, ये बन जाएगा COOH, बना है ग्लाइसिन एलेनिन के कॉम्बिनेशन से। सर यहाँ पर OH निकाल दोगे, ये बना चौथा पेप्टाइड एलेनिन ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से। सर अब ये अमाइनो एसिड नहीं रहे, सर ये अब बन चुके हैं कौन? तो सर ये पेप्टाइड बन चुके हैं। अब पेप्टाइड अगर बन चुके हैं तो इनके नाम भी फिर बदल जाएंगे सर। तो इनका नाम कैसे लिखना? So whenever while writing the name of any peptide, so आपको ध्यान रखना है राइट हैंड साइड का C टर्मिनल अमाइनो एसिड, राइट हैंड साइड का C टर्मिनल अमाइनो एसिड, राइट हैंड साइड का C टर्मिनल अमाइनो एसिड को माइंड में रखना है। और C टर्मिनल अमाइनो एसिड को छोड़कर जितने भी अमाइनो एसिड है, C टर्मिनल अमाइनो एसिड के नाम को छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अमाइनो एसिड है उनके नाम में से INE निकाल देना है और उसके जगह पर लिखना है YL। सो रिप्लेस, सबसे पहले तो अरेंज ऑल द अमाइनो एसिड फ्रॉम N टर्मिनल अमाइनो एसिड टू C टर्मिनल अमाइनो एसिड इन अ सीक्वेंस। ऐसा करते समय लेफ्ट हैंड साइड के अमाइनो एसिड का सिर्फ एक्सेप्ट वन सिर्फ एक को छोड़ दिए तो बाकी सभी अमाइनो एसिड के नाम का INE
आपको YL से रिप्लेस करना है। तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ग्लाइसिन ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से क्या बना, तो सर राइट हैंड साइड का ये है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो अमाइनो एसिड है उसका INE निकालो, उसके जगह पर YL लगाओ, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिल ग्लाइसिन। यहां पर भी वैसे ही सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन है, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड है एलेनिन, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एन टर्मिनल अमाइनो, उसको छोड़कर बाकी के अमाइनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन। सो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड को छोड़कर जो भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसका YNE निकालो और YL से रिप्लेस करो, नाम बन जाएगा ग्लाइसिल एनालिन। नाम क्या बन जाएगा, ग्लाइसिल एलानिन। उसके बाद में तीसरा एलेनिन एलेनिन, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला है, तो सबसे राइट हैंड साइड में आप सी टर्मिनल अमाइनो एसिड लिख दो पूरा एलेनिन। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अमाइनो एसिड है उनको लिखते जाओ सीक्वेंस से। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये एलेनिन है, तो नाम की शुरुआत एलेनिन। उसके नीचे उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई रहता ग्लाइसिन वगैरह तो वहां पर आप ग्लाइसिन लिखते फिर, लेकिन आखिरी वाले अमाइनो एसिड को छोड़कर सभी अमाइनो एसिड के नाम में से INE निकालते जाओ, YL लगाते जाओ, तो ये बन जाएगा एलानिल एलानिन, ये पेप्टाइड का नाम। यहां पर भी वैसे ही राइट हैंड साइड का सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है। सो ग्लाइसिन जैसे के वैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अमाइनो एसिड है सीक्वेंस से लिखते जाओ, कौन है, एलानिन है। सो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड को छोड़कर जितने भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उनके नाम का INE निकालना है, YL लगाना है, एलानिल ग्लाइसिन हो गया इस अमाइनो एसिड का नाम। सो अरेंज ऑल द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पेप्टाइड लिंकेज in the given sequence from left hand side to right hand side except the C terminal amino acid name, replace INE from all the amino acid present on left hand side by YL and club them, so you will get such type of name। so ये हो गया सर हमारे पेप्टाइड चेन का नॉमेनक्लेचर करने का तरीका। अब वैसे ही यदि मैं 3 अमाइनो एसिड अगर ले लेता हूं तो देखो यहां पर कितनी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। 2 ही अमाइनो एसिड दिया लेकिन कितने पेप्टाइड बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। अगर मैं आपको 3 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड देता तो कितनी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती, 5 अमाइनो एसिड देता तो कितनी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती। कहने का मतलब यदि आपके पास में कोई पेप्टाइड चेन है जिसमें 100 अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, यदि आपके पास में कोई पेप्टाइड चेन है जिसमें कितने अमाइनो एसिड है, 100 अमाइनो एसिड की चेन है, 100 अमाइनो एसिड की चेन है, तो ये 100 अमाइनो एसिड की चेन जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है वो कितने प्रकार के रह सकते हैं। आपके पास अमाइनो एसिड कितने हैं, 20। आपके पास अमाइनो एसिड कितने हैं, 20। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैं आपको 100 अमाइनो एसिड की एक चेन दे दूँ, मैं आपको कहूँ कि सर मेरे पास एक 100 अमाइनो एसिड वाली एक चेन है, तो पेप्टाइड चेन कितने प्रकार की रह सकती है, तो रहने के चांसेस है। सो द नंबर ऑफ वेज दे कैन कंबाइन एंड दैट इज नथिंग बट 20 to the power 100, मतलब 20 into 20 into 20 into 20 into कब तक, 100 तक। देखो यार क्या आंकड़ा बनता है, आप खुद ही इमेजिन करो। मतलब मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में एक पेप्टाइड चेन है, उसमें 100 अमाइनो एसिड है। अब 100 अमाइनो एसिड कौन से है मुझे पता नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि बताओ ये 100 अमाइनो एसिड वाली जो चेन है, ये 100 अमाइनो एसिड में प्रेजेंट रहने वाले अमाइनो एसिड कितने तरीके से कंबाइन होकर कितने प्रकार की चेन बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर 20 to the power
100 प्रकार की वैरायटी हो सकती है, उतने प्रकार की चेन बन सकती है। इसलिए आप लोग हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हो तो हीमोग्लोबिन ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें हीमी ग्रुप होता है, हीमी ग्रुप, और इस हीमी ग्रुप के साथ में अटैच्ड होते हैं 4 हीमी ग्रुप होते हैं जिसको हीमी ग्रुप कहते हैं। मेटालोपॉर्फिरिन इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन में। 4 हीमी ग्रुप होते हैं, एक हीमी ग्रुप को एक चेन, प्रोटीन चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरे हेमी ग्रुप को दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरे हेमी ग्रुप को तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, चौथे एक को कहा जाता है 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती है। अल्फा चेन में होते हैं 141 अमाइनो एसिड, दूसरी अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, तीसरी जो चेन है बीटा चेन उसमें होते हैं 146 अमाइनो एसिड, और चौथी जो है बीटा चेन उसमें भी होते हैं 146। 141 अमाइनो एसिड रहने वाली 2 अल्फा चेन और 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहने वाली 2 बीटा चेन ऐसे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं 574 अमाइनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हमारे लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेकर जाने का काम करता है हर एक सेल तक, और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला जो हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है सर, उसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं, और उस 574 अमाइनो एसिड का जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है 574 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, और वहाँ से तो ग्लूटेमाइन नाम के अमाइनो एसिड के एकच अमाइनो एसिड फक्त एक अमायनो ॲसिड फक्त बदलतो, ग्लुटेमाइन नावाच्या अमायनो ॲसिडच्या जागेवर येतो आहे व्हॅलिन नावाचा अमायनो ॲसिड, आणि फक्त एक अमायनो ॲसिड चेंज झाल्या कारणामुळे त्या पूर्ण हिमोग्लोबिनचं फंक्शनल जे फंक्शनिंग ॲबिलिटी असते किंवा त्याचं जे काही बायोलॉजिकल एक्टिविटी असते वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड की गड़बड़ हुई, एक अमाइनो एसिड ग्लूटामाइन था, उस ग्लूटामाइन की जगह पर गलती से क्या आ गया, वैलिन आ गया। अब जो कुछ भी उसके पीछे की वजह होती है सो वैलिन आ गया। सो एक अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से सर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बदल गई। अब आप कहते हो कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया में उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। तो ये एक अमाइनो एसिड के सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होने से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द पेप्टाइड, classification of peptide and nomenclature of peptide. So here I have to stop. Thank you so much. In next video we will discuss about the protein and classification of protein.